मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय 57 यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए मैं आज मैथ क्लास 10th ऊंचाई और दूरी से महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाला प्रश्न को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज का बिहार बोर्ड में आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो देखिए, आइए इसको हम हल करते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और देखिए, यह आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाला प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपका प्रश्न है। तो इसका हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ये देखिए, कहता है कि मीनार के आधार से, तो हमें एक मीनार का फिगर लेना पड़ेगा। मीनार का फिगर यानी एक मीनार है इस प्रकार से। मीनार मतलब टावर, मीनार है। मान लिया जाए ये है ए बी मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। अब मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो ये आधार है, ये यहाँ से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ से मान लिया जाए कि यह है 4 मीटर की दूरी पर ए बी सी है और एक और बिंदु है 9 मीटर की दूरी पर। इसको मान लेते हैं कि डी है। इसको क्या मानते हैं? इसको मान लिया जाए कि डी बिंदु है। तो ये है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। और टोटल दूरी कितना है? 9 मीटर। यहाँ पर टोटल दूरी ए से डी तक कितना है? 9 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ से और यहाँ से जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण के मतलब समझते हैं, जो नज़र उठाकर ऊपर देखा जाता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण जो झुका के देखा जाता है, क्षैतिज जो दृष्टि होता है, क्षैतिज दृष्टि, उससे ऊपर उठा के देखा जाने वाला और जितना डिग्री का क्षैतिज के साथ कोण बनता है वही उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बना रहा है? उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इसी कोण का ये है पूरक कोण। यहाँ पर भी जो कोण बन रहा है एक दूसरे का पूरक है। तो मान लिया जाए कि ये कोण हम थीटा मान लें, तो ये कितना होता है? थीटा का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से थीटा घटा देंगे, वही उसका पूरक कोण होता है। पूरक कोण किसे कहते हैं मालूम होगा? दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तब उसको कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 में से थीटा घटा देंगे तो यही पूरक कोण हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यही सिद्ध करना है। मीनार की ऊंचाई ए बी 6 मीटर सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए चलें हम लोग इस पर। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, दो त्रिभुज इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
यहाँ पर ए बी सी और ए बी डी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मीनार खड़ा है धरती पे, यानी ये लंबकोण है, यानी 90 डिग्री का है। इसलिए ये जो हो जाएगा ए बी, ये लंब कहलाएगा और ये भुजा क्या कहला जाएगा? आधार कहला जाएगा। तो हम दोनों त्रिभुज के सहायता से बारी बारी से हम इसको हम देखेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेना पड़ेगा? त्रिभुज ए बी सी में यह है लंब और यह है आधार। लंब और आधार का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है? तो tan थीटा में होता है। तो हम tan लेंगे, यानी tan थीटा ले लें। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब यानी ए बी बटा आधार ए सी। ए सी के मतलब क्या हुआ? ए से सी तक की दूरी 4 मीटर है, तो हम ए सी क्यों लिखें? 4 मीटर सीधे लिखेंगे, 4 मीटर 4। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 इंटू tan थीटा बराबर ए बी, यानी ए बी 4 इंटू tan थीटा। इसका हम समीकरण 1 मानते हैं। अब आइए त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम क्या देखते हैं? त्रिभुज ए बी डी में ए बी तो लंब हो गया, आधार हो गया ए डी। आधार क्या है? ए डी, यानी अब कोण क्या हो जाएगा उसके लिए? 90 माइनस थीटा। त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना है? 90 माइनस थीटा है, यानी पूरक कोण यही है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan लेंगे 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी ए बी, आधार यहाँ से यहाँ तक ए डी, ए डी की लंबाई कितना है? 9 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। और अगले स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पर हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, पढ़ चुके हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर है, त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ना था, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर ए बी बटा 9। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा? 9 इंटू कॉट थीटा बराबर ए बी। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, यहाँ हम 1 मान लिए, तो इसको हम क्या मानेंगे? 2 मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या देखते हैं? ए बी का मान कितना है? 4 tan थीटा। यहाँ भी ए बी का मान कितना है? 9 tan थीटा। ए बी, यहाँ भी ए बी। समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां पक्ष और ये दायां पक्ष, दोनों का दायां पक्ष बराबर, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी बायां पक्ष ये और ये दोनों बराबर होगा। बायां पक्ष कौन? ये न है, ये 4 tan थीटा और 9 cot थीटा दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों ए बी के बराबर है, तो ए भी बराबर होगा आपस में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे 1 और 2 से? यहाँ पर लिखेंगे 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा, 9
कॉट थीटा, इस तरह से लिखेंगे। और हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा बराबर 9 गुने ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। सूत्र है tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। तो हम कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, 9 × 1/tan थीटा। और अगर हम यहाँ तिरछे मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 को यहाँ ले जाएंगे और tan थीटा यहाँ हो जाएगा तो गुना हो जाएगा तिरछे ऐसे, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। और tan स्क्वायर थीटा बराबर ये 9 इकाई 9 ये 4 बटा में आ जाएगा, यहाँ बटा में 4। हम और क्या लिख सकते हैं, और स्क्वायर हटा दें तो सिर्फ tan थीटा रहेगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ये 9/4। और यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। tan थीटा बराबर हो जाएगा ये 3/2। और tan थीटा का मान, यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, हमको चाहिए ए बी निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा थीटा कोण के लिए ए सी। यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए बी। और tan थीटा यहाँ पर थीटा है तो tan थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, यही ना है। tan थीटा बराबर क्या है, यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या है, ए बी बटा 4 है। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा की जगह पर ए बी बटा 4 क्यों लिखें, tan थीटा बराबर ए बी बटा 4 क्योंकि tan थीटा बराबर ए बी बटा 4 है और ए बी हमको ज्ञात करना है, इसलिए ए बी बटा 4 अब बराबर में यह है 3/2। अब हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना हो जाएगा और ए बी बराबर हो जाएगा 4 × 3 तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 12 ना हो जाएगा। 4 और 3 में गुना होगा तो 4 × 3 12/2 यानी 12/2। 2 से कट जाएगा, 2 × 6 12 यानी 6, 2 × 6 12 कट गया बराबर 6। ए बी का मान कितना आया, 6 आया, कट जाने से 2 × 6 12, ए बी का मान 6 आया। ए बी का मान ही तो निकालना था, ए बी का मान ही तो निकालना था, 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ए बी 6 मीटर, यही सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः ए बी बराबर 6 मीटर, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, यही दिखाना था, यही सिद्ध करना था। अतः ए बी बराबर 6 मीटर, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आ गया, प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक, अतः आप आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।